मैं एक रोज से वॉशरूम हो गया हूँ, पेशाब आया सर। पूरी कर लेंगे, करवा लेंगे सर, करवा लेंगे, पूरी कर लेंगे। आ जाओ। आप देख रहे हैं जेके चैनल और मैं हूं मोहिंदरजीत सिंह। कमेटी डाल रहे हो किसी के साथ तो हो जाए सावधान, ये ना हो लेने के देने पड़ जाएं। यहाँ पर एक शख्स जिसने कई लोगों के साथ कमेटियां डाली हैं, लोगों का पैसा जो है अभी तक वापस नहीं दिया, जिसके चलते आज बड़ी कार्रवाई जो है उसके खिलाफ की जा रही है। फिर आप लोगों से अपील कि यहाँ लोगों का लाखों नहीं करोड़ों रुपया जो है वो डूबा हुआ है, मगर अब आप भी कमेटी डाल रहे हो तो ये सावधान रहे ताकि ये ठगी आपके साथ ना हो। देखें, वो हो गया हमारे पास थी, नहीं है, एक दो कड़े हैं 15 किलो करोड़ों रुपए का किलो के हिसाब से सोना है इसके ऊपर मिल रहा है, वो कर रहे हैं। तो इसने अपने बेटे को भगाया हुआ, बहुत पैसा देके सब सारा सोना सारा पैसा इसका बेटा लेके गया है। सर की ब्रीफ कर रहा है सर, वो सारा काम कर रहे हैं। इसकी बेटियों की प्रॉपर्टी सीज करो, सारा पैसा इसने बेटियों के पास छोड़ा हुआ है। आपके कहने पे कुछ नहीं होगा, नहीं है तो सबका ज्यादा, मेरा कुछ भी नहीं है। सुनिए ना, जो लीगल लेकिन होगा, मेरे एक दोस्त का 42 लाख रुपए इसके जो पास लीगल होगा वो हो जाए। आप बेफिक्र रहे, हमारे पास कापियाँ हैं। आईओ को, ये SHO सारे लगे थे ना। मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं हम। आप किसी टाइम आके ये प्रूफ हमारे सामने रखें। पक्का काम है, आज मेन काम कर दो ना। अभी आज जो है मेन काम हमें करना है। कल आपके जितने भी लोग हैं जिनकी पैसा खाया हुआ है, वो सारे आके पुलिस स्टेशन में एक तो बयान अपना दें और अपना जो प्रूफ है जो आपके पास वो जमा करवाएं। सारे प्रूफ हैं, सारे फिर उसके बाद पक्के पैसे हैं इसके पास। इनकी जो प्रॉपर्टीज जो अभी जब्त हो रही हैं, वो प्रॉपर्टी कोर्ट जो है वो सेल करेगा, नीलाम करेगा, तो आपको पैसे मिलेंगे। हाँ, जितनी इसकी प्रॉपर्टी, इसका घर भी सीज करो ना सर। कर दिया कालो गया ना, तो फल भी करी है। दोनों चीज़ नहीं वो करो ना सर, नरवाल वाली नरवाल वाला आप क्लियर करके आया, वो सील हो गया। वहाँ मजिस्ट्रेट साहब ने जो है वो सील लगा दी। कितने की ये प्रॉपर्टी है ना, सब गरीब लोगों को पैसा मिल जाए। सब गरीब, देखो छोटे छोटे लाख 2 लाख रुपए डूबेगा। लेकिन दिहाड़ीदार जो 500-600 रुपए शाम को कमाते हैं, वो 100-200 रुपए इसके पास जमा करवाते हैं डेली का, ले जाएंगे हम डेली का जमा करवाते हैं। ये उनके पास से गरीब बंदे रोई ना पीटते ही आगे थे। लेकिन अभी काम करने थे ना, चलो हम काम कर रहे हैं, किसी को मना नहीं करेंगे। हम तो कहते हैं कि यहाँ से जूते मारते लेके जाओ। नहीं, वो कानूनी जो कार्रवाई होगी वही होगी। अभी आपने हमारी इतनी हेल्प करनी है कि ये जगह छोड़ देनी है, यहाँ जाम ना लगे। बाकी कार्रवाई हम कर रहे हैं, पुलिस पे आप यकीन रखें, हर एक को जो है वो कोर्ट देगा, हम दे नहीं सकते। मेरा नाम शिकारा सिंह, रिहाड़ी कॉलोनी में रहता हूँ। मेरी स्कूटर की वर्कशॉप है और मैंने इनसे इनके पास 1,45,000 रुपये लेना है। 2.5 साल हो गए हमें चक्कर लगाते हुए, ये पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। अगर इनके घर जाते हैं, इन्होंने एक बड़ा कुत्ता रखा हुआ है, अंदर किसी को बढ़ने नहीं देते। इनके पास प्रॉपर्टी है, पैसा है, हर चीज है, पर पैसा देने का नाम नहीं ले रहे। अब बोलते हैं हमारा कोर्ट में केस लगा हुआ है, कोर्ट का फैसला होगा। हम गरीब लोग हैं, किसी का 10 लाख है, किसी का 4 लाख है, किसी का लाख है, मजदूर दिहाड़ी है, दिहाड़ीदार आदमी है। मुझे समझ नहीं आ रहा है पैसा क्यों नहीं दे रहे। सब कुछ है इनके पास, पर देने का नाम नहीं ले रहे। कम से कम इनके पास 400 मेंबर है, 400 मेंबर है जो फंसा हुआ है। और मेरे ख्याल है करोड़ों का मसला ऐसा है कि करोड़ों रुपया लोगों का देना है। दिहाड़ीदार आदमी, मजदूर आदमी, ऑटो वाला, हर बंदा जो इनके परेशान है, इनके पता नहीं है ये क्यों नहीं दे रहे। 1,45,000 सरदार जी, इनका 4,13,000 रुपया। सर मेरी एक रिक्वेस्ट है, वो यहाँ पे आए हुए हैं, खुद आए हुए हैं, आप पब्लिक के सामने उनके भी मतलब बयान पूछिए कि वो क्या चाहते हैं। इनका पैसा, हम लोग गरीब लोगों का पैसा कहाँ पे है, वो अंदर है अभी। तो जैसे बाहर आते हैं, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप उनसे भी पूछें कि ये पैसा जो गरीब लोगों का इन्होंने खाया हुआ है वो कहाँ पे है। ये मेरी सर 4,13,000 रुपये।
संगम इंटरप्राइजेज है, 4,65,000 समथिंग मैंने दिया था। तो एक दिन मेरे पर बड़ी प्रॉब्लम आन पड़ी, तो मैं इनके पास आया, तो इनके बेटे को मैंने बोला भाई मुझे पैसे बहुत ज़रूरी चाहिए हैं, तो मेरे को 55,000 इन्होंने वापस किया सर। 55,000 इन्होंने मुझे वापस दिया, 4,13,000 रुपये मैंने इनसे लेना। इस तरह से सर इन्होंने 20 करोड़ रुपए के करीब हैं। लोगों को पता नहीं था कि आज पुलिस एक्शन करने वाली है, तो अगर लोगों को पता होता यहाँ पे बहुत सा जमावड़ा इकट्ठा हो जाता। ये कुदरती ऐसा हुआ है कि हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे, हमें पता चला कि यार ऐसा हो गया है। हमें SHO साहब से यही है कि प्लीज़ इन गरीब लोगों को आपके ऊपर पूरा विश्वास है, इनके विश्वास को कायम करके रखें और इनका पैसा जैसे जितना जल्द हो सके वो पैसा दिलवाएं। 25,000 2 साल हो गया है। बोल रहा है नहीं देंगे, प्रॉपर्टी बेचेंगे तब देंगे, प्रॉपर्टी बिकेगा तब देंगे, ऐसे ही बोल रहा है। क्यों रखे हैं इधर, क्यों रखे इधर, ऐसे ही बोल रहा है। उससे नहीं लेना था इसको पैसे, है ना। जब अभी बोल रहा है कि जब प्रॉपर्टी बेचेंगे तब देंगे, तो उसी टाइम मना करते हैं भाई इधर जमा नहीं करो। आपके भी पैसे थे? नहीं, मेरा बहन है ये। आपके भी पैसे थे? मेरे भी था, 2,25,000 था। 2,25,000 2,000 क्या कह रही है? ये बोल रहा है आप बिकेगा हमें तब पैसे आपको देंगे, हम कहाँ से देंगे पैसे? कागज फाड़ दिया, कागज लेकर गए, वो कागज फाड़ दिया, कॉपी था वो फाड़ दिया। उनका भी पैसा है, मेरा भी पैसा है, 1,70,000। क्या कह रहे हैं? ये तो बोल रहा है कि देंगे देंगे, यही बात बोल रहा है। डेट बढ़ा रहा है, जमीन बिकेगा तब देंगे, कॉपी भी इसी के पास है, हर चीज है। बहुत साल से है, 2020 से पहले से है कि खाली पैसा जमा करते थे, पैसा निकालते थे नहीं मैं कभी। मेरे तो 13 लाख थे। क्या क्या कहते थे जब आप मांगने जाते थे? पेमेंट नहीं है। हमने फिर केस भी डालते कोर्टों में, हमने चेक भी लेके रखे थे, लेकिन कोई नहीं। ये 2 साल से हमारे केस भी चल रहे थे, जिसकी हमें कोई भी अभी सुनवाई नहीं मिली हमें केसों। जैसे हर एक दुकानदार है, हम भी एक बिजनेसमैन थे, ये भी बिजनेसमैन थे। हम डेली के कुछ पैसे जो सेल होती थी कुछ जमा करवा देते थे, आगे इन्वेस्ट। हाँ, इनका फाइनेंस का काम था। कमेटी डाली हुई थी, तो ये रोज़ आते थे कमेटी करने के लिए, ग्राई करने के लिए। 200 रुपये कमेटी डाली थी रोज़ की, वो लेते थे। 1 लाख रुपए बन गया था। अब ये 1.5 साल से बंद है। जब मांगते थे अभी पैसा नहीं है, पैसा नहीं। जब भी बोलते अभी हमारा केस चल रहा है कोर्ट में, मिलेगा पैसा उधर से तो फिर देंगे। मैंने कहा कोर्ट में क्या, हमने आपको पैसा दिया, हमने कोर्ट से क्या लेना, हमने तो कोई केस नहीं किया आप पे। हमारा पैसा तो बोलते हमारे पास है नहीं है, सारा पैसा गायब किया हुआ है इन्होंने। कम से कम 20 करोड़ रुपया लोगों का खाया है, सभी लोगों का। तो रिकॉर्ड भी इसने गायब कर दिए हैं, सुनने में आया है। बहुत प्रॉपर्टी खरीदी है इसने, एम्स में खरीदी है, बांध तालाब में फैक्ट्री लगाई हुई थी तेल की, मुट्ठी में प्लाट लिए हुए हैं, और कैश भी बहुत कैश है। हम बहुत खुश हैं, बहुत अच्छी कार्रवाई हुई है पुलिस की। ऐसा ही होना चाहिए चोर लोगों के साथ। उनके भी पैसे जो है फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे वो व्यक्ति है जिनके अंदर पूछताछ की जा रही है।